Empire of Secrets, Episode 13. दोस्ती या धोखा। जब शक अपने पर हो जाए तो हर जवाब भी झूठ जैसा लगता है। चैप्टर 1, रुद्र का सामना। रात 12:15 बजे, अस्पताल की पार्किंग। बारिश की बूंदें दोनों के बीच गिर रही थीं, जैसे प्रकृति भी उनके बीच की दूरी को भरने की कोशिश कर रही हो। हवा में ठंडक थी, पर कबीर की आंखों में आग थी जो किसी को भी जला सकती थी। बिजली की चमक ने उसके चेहरे को सफेद कर दिया और उस पल उसका चेहरा किसी देवदूत से ज्यादा किसी योद्धा जैसा लग रहा था। कबीर की बंदूक अब भी रुद्र की गर्दन पर तनी हुई थी, उसकी उंगली ट्रिगर पर थी, बस एक हिलावट और सब खत्म। बारिश की बूंदें बंदूक की ठंडी धातु पर गिर रही थीं, जैसे वे भी इस फैसले को रोकना चाहती हों। रुद्र ने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर कर दिए। उसने कबीर की आंखों में देखते हुए कहा, अगर आज मेरी मौत से तुझे सुकून मिलेगा तो गोली चला दे। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बस एक गहरी थकान थी, जैसे वह सालों से यह पल झेल रहा हो, जैसे वह जानता हो कि यह दिन आएगा। कबीर की उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन वह चुप रहा। उसकी आंखों में दर्द था, एक ऐसा दर्द जो शब्दों से बड़ा था, जो हर उस पल को याद कर रहा था जब रुद्र उसके साथ था, जब उसने उसकी जान बचाई थी, जब वह उसका भाई था। तू जानता है, कबीर ने कहा, उसकी आवाज में एक कच्चापन था जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे तुझ पर बंदूक उठानी पड़ेगी। मैं भी नहीं सोचता था, रुद्र ने कहा, पर कभी भी सच छिपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यूथ। हाँ, रुद्र ने कहा, ताकि सच बच सके। कबीर ने बंदूक नीचे की, धीरे धीरे, जैसे वह कोई भारी बोझ उतार रहा हो। बोल पूरा सच। रुद्र की आंखों में आंसू। रुद्र ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में आंसू थे जो वह रोक नहीं पा रहा था। सर, मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। तो फिर यह सब क्या है? रुद्र ने कहा, यह एक मिशन था जो मैंने आपके लिए शुरू किया था। मेरे लिए? हाँ, रुद्र ने कहा, जब मुझे पता चला कि ब्लैक किंग आपके भाई को जानता है तो मैंने उसके गिरोह में घुसने का फैसला किया। बिना मुझे बताए। अगर मैंने बताया होता तो आप मुझे नहीं जाने देते। तो तूने? मैंने आपको बचाने के लिए, रुद्र ने कहा, अपनी जान दांव पर लगा दी। चैप्टर 2, मीरा और आर्यन, द फुल टू। अस्पताल की कैंटीन, शाम 7 बजे, फ्लैशबैक। शाम को जब अन्या लैब में काम कर रही थी, मीरा और आर्यन कैंटीन में अकेले थे। कैंटीन की मंद रोशनी में दोनों के बीच एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दोनों कुछ कहना चाहते हों पर कह नहीं पा रहे हों। मीरा ने आर्यन को घूरा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। उसकी आंखों में शरारत थी, पर उसके पीछे एक गहराई थी जो वह किसी को नहीं दिखाती थी। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मीरा ने पूछा, उसकी आवाज में एक हल्की चुनौती थी। मैं, आर्यन ने कहा, उसका गला सूख गया। मैं तो बस क्या? तुम बहुत अलग हो। अलग? मीरा ने भौं चढ़ाई, कैसे अलग? तुम, आर्यन ने कहा, तुम किसी से नहीं डरती। और तुम? मैं, आर्यन रुका, मैं डरता हूं। किससे? तुमसे। मीरा हंस पड़ी, तुम आईपीएस हो और मुझसे डरते हो। हाँ, आर्यन ने कहा, क्योंकि तुम सच बोलती हो। सच बोलने में कोई डर नहीं होता, पर सच सुनने में, आर्यन ने कहा, बहुत डर होता है। मीरा ने उसे देखा, तो क्या तुम सच सुनना चाहते हो? क्या? मैं, मीरा ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। आर्यन की सांसें थम गईं। क्या? हाँ, मीरा ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूं, पर तुम किसी और को देखते हो। मैं? तुम अनन्या को देखते हो, मीरा ने कहा, पर वह तुम्हारी नहीं है। मुझे पता है। तो फिर? मीरा ने कहा, तुम मुझे क्यों नहीं देखते? आर्यन का दिल। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, वह कोई झूठ नहीं था, बस एक सच था जो उसे डरा रहा था। क्योंकि मैं
क्योंकि तुम डरते हो, मीरा ने कहा, डरते हो कि अगर तुमने मुझे देखा तो तुम अनन्या को भूल जाओगे। मैं। और यही सच है, मीरा ने कहा, तुम अनन्या से प्यार नहीं करते, तुम उसके पीछे भाग रहे हो क्योंकि वह तुम्हें नहीं चाहती। मीरा। मुझे बोलने दे, मीरा ने कहा, तुम उस आदर्श के पीछे भाग रहे हो जो तुमने अपने दिमाग में बना लिया है, पर अनन्या वह नहीं है। तो क्या है सच? सच यह है, मीरा ने कहा, कि तुम मुझे चाहते हो पर तुम डरते हो। मैं नहीं। हाँ, मीरा ने कहा, तुम डरते हो क्योंकि अगर तुमने मुझे चुना तो तुम्हें अपने उस आदर्श को छोड़ना होगा। आर्यन चुप हो गया। पर मैं, मीरा ने कहा, मैं तुम्हें चाहती हूं। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, मीरा। तुम मुझे नहीं भूल सकते, मीरा ने कहा, क्योंकि मैं वही हूं जो तुम्हें सच बताती हूं। वह उठी और वहां से चली गई। आर्यन उसे जाते देखता रहा। उसका दिल कह रहा था, रुको। पर उसके होंठ बंद थे। एम्पायर ऑफ सीक्रेट्स, एपिसोड 13, द फोर्स्ड किस। कभी कभी प्यार इतना गहरा हो जाता है कि वह जबरदस्ती बन जाता है। और कभी कभी जबरदस्ती प्यार बन जाती है। चैप्टर 6, अनन्या का झटका। अंधेरे कॉरिडोर में रात 8:40 बजे। अंधेरा घना था, जैसे कोई काला कंबल पूरी दुनिया पर डाल दिया गया हो। बस दूर कहीं एक ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी जो उनके चेहरों पर बारी बारी से रोशनी और अंधेरा डाल रही थी। कबीर ने अनन्या को दीवार से लगा दिया। उसका एक हाथ उसकी कमर पर, दूसरा उसके सिर के पीछे। अब उसने फुसफुसाया, मैं नहीं रुक सकता। और फिर उसने उसे चूम लिया। एक गहरा, तेज, पॉसेसिव चुंबन। अनन्या को झटका लगा। उसकी आंखें फैल गईं। उसने उसे धकेलने की कोशिश की पर कबीर नहीं रुका। उसका चुंबन गहरा होता गया, जैसे वह उसके अंदर की हर चीज को खोज रहा हो, जैसे वह उसे अपने अंदर समा लेना चाहता हो। कबीर। अनन्या ने उसे धकेला, रुको। पर वह नहीं रुका। कबीर। उसने फिर कहा, उसकी आवाज में गुस्सा था, मैंने कहा रुको। कबीर रुका। उसके होंठ अब भी उसके करीब थे, उसकी सांसें तेज थीं, उसकी आंखों में आग थी। तुम, अनन्या ने कहा, तुमने मुझे जबरदस्ती। मैंने तुम्हें बताया, कबीर ने कहा, कि तुम मेरी हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि, अनन्या ने कहा, उसकी आवाज में आंसू थे, मैं तुमसे प्यार करती हूं पर इस तरह नहीं। कबीर ने गहरी सांस ली, तो फिर कैसे? जैसे, अनन्या ने कहा, जैसे कोई इंसान करता है प्यार सेन की जबरदस्ती से। अनन्या का दर्द। अनन्या ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, उसके आंसू बह रहे थे। तुमने मुझे डरा दिया, उसने कहा, तुमने। मुझे माफ कर दो, कबीर ने कहा, मैं खुद को रोक नहीं सका। तुम्हें रोकना होगा, अनन्या ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो। तो क्या? तो मुझे सम्मान दो, उसने कहा, मेरी मर्जी का सम्मान करो। कबीर चुप हो गया। उसने उसे धीरे से सहलाया, जैसे कोई बच्चे को सहलाता है। शश, उसने कहा, अब डरो मत, मैं यहां हूं। अनन्या धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी सांसें सामान्य हो गईं पर उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। चैप्टर 7, कबीर को गुस्से से शांत करना। कॉरिडोर में रात 8:45 बजे। तुम बहुत गुस्से में हो, अनन्या ने कहा, तुम हमेशा गुस्से में रहते हो। मैं। तुम किसी को नहीं सुनते, उसने कहा, तुम बस अपनी जलन में हो। मैं नहीं। हाँ, अनन्या ने कहा, तुम हो और यही तुम्हें कमजोर बनाता है। कमजोर? कबीर ने कहा, मैं। हाँ, उसने कहा, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें अंधा बना देता है। तो मैं। तुम अपने गुस्से को काबू करो, अनन्या ने कहा, मेरे लिए। तुम्हारे लिए। हाँ, उसने कहा,
अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपने गुस्से को शांत करो। कबीर ने गहरी सांस ली। ठीक है, उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा। कबीर की बातें। तुम जानती हो, कबीर ने कहा, मैंने कभी किसी के लिए अपना गुस्सा नहीं छोड़ा। तो तुम, उसने कहा, तुम अलग हो। कैसे अलग? तुम, उसने कहा, तुम वही हो जो मुझे इंसान बनाती है। तो फिर, अनन्या ने कहा, मुझे बताओ तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो? क्योंकि तुम, उसने कहा, तुम वही हो जो मुझे रोकती है जब मैं बहुत दूर चला जाता हूं। चैप्टर 8 सडेन किस, अचानक चुंबन। कॉरिडोर, रात 8:50 बजे। अनन्या ने कबीर की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब बर्फ नहीं थी बल्कि एक गहराई थी, एक दर्द था जो वह किसी को नहीं दिखाता था। तुम, उसने कहा, तुम बहुत अकेले हो। क्या? तुम, उसने कहा, तुम्हें कोई नहीं समझता। मुझे, कबीर ने कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तुम्हें है, अनन्या ने कहा, तुम्हें मेरी जरूरत है। तो, अनन्या ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। और फिर, अनन्या ने कबीर को चूम लिया। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी बहाने के। यह उसका पहला स्वैच्छिक चुंबन था। कबीर को झटका लगा पर उसने उसे रोका नहीं। अनन्या, उसने फुसफुसाया, तुम चुप रहो, उसने कहा, बस चुप रहो। कबीर की डेविलिश स्माइल। जब वे अलग हुए, कबीर के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल थी। तुमने, उसने कहा, तुमने मुझे चूमा। हाँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी, अनन्या ने कहा, और इस बार कोई आवाज नहीं थी, कोई बहाना नहीं था। तो, कबीर ने कहा, तो तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, अनन्या ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं चाहे तुम कितने भी पागल हो। कबीर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाई। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे पता है, अनन्या ने कहा, पर अब तुम्हें अपना गुस्सा काबू करना होगा। मैं करूंगा, कबीर ने कहा, तुम्हारे लिए। Empire of Secrets, Episode 13. दोस्ती या धोखा। जब शक अपने पर हो जाए, तो हर जवाब भी झूठ जैसा लगता है। चैप्टर 1 रुद्र का सामना। रात 12:15 बजे, अस्पताल की पार्किंग। बारिश की बूंदें दोनों के बीच गिर रही थीं, जैसे प्रकृति भी उनके बीच की दूरी को भरने की कोशिश कर रही हो। हवा में ठंडक थी पर कबीर की आंखों में आग थी जो किसी को भी जला सकती थी। बिजली की चमक ने उसके चेहरे को सफेद कर दिया और उस पल उसका चेहरा किसी देवदूत से ज्यादा किसी योद्धा जैसा लग रहा था। कबीर की बंदूक अब भी रुद्र की गर्दन पर तनी हुई थी, उसकी उंगली ट्रिगर पर थी, बस एक हिलावट और सब खत्म। बारिश की बूंदें बंदूक की ठंडी धातु पर गिर रही थीं, जैसे वे भी इस फैसले को रोकना चाहती हों। रुद्र ने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर कर दिए। उसने कबीर की आंखों में देखते हुए कहा, अगर आज मेरी मौत से तुझे सुकून मिलेगा, तो गोली चला दे। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बस एक गहरी थकान थी, जैसे वह सालों से यह पल झेल रहा हो, जैसे वह जानता हो कि यह दिन आएगा। कबीर की उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन वह चुप रहा। उसकी आंखों में दर्द था, एक ऐसा दर्द जो शब्दों से बड़ा था, जो हर उस पल को याद कर रहा था जब रुद्र उसके साथ था, जब उसने उसकी जान बचाई थी, जब वह उसका भाई था। तू जानता है, कबीर ने कहा, उसकी आवाज में एक कच्चापन था जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे तुझ पर बंदूक उठानी पड़ेगी। मैं भी नहीं सोचता था, रुद्र ने कहा, पर कभी भी सच छिपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यूथ। हाँ, रुद्र ने कहा, ताकि सच बच सके। कबीर ने बंदूक नीचे की। धीरे धीरे, जैसे वह कोई भारी बोझ उतार रहा हो। बोल पूरा सच। रुद्र की आंखों में आंसू। रुद्र ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में आंसू थे जो वह रोक नहीं पा रहा था।
सर मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। तो फिर यह सब क्या है? यह, रुद्र ने कहा, यह एक मिशन था जो मैंने आपके लिए शुरू किया था। मेरे लिए? हाँ, रुद्र ने कहा, जब मुझे पता चला कि ब्लैक किंग आपके भाई को जानता है तो मैंने उसके गिरोह में घुसने का फैसला किया। बिना मुझे बताए। अगर मैंने बताया होता तो आप मुझे नहीं जाने देते। तो तूने? मैंने आपको बचाने के लिए, रुद्र ने कहा, अपनी जान दांव पर लगा दी। चैप्टर 2, मीरा और आर्यन, द फुल 2। अस्पताल की कैंटीन, शाम 7 बजे, फ्लैशबैक। शाम को जब अन्या लैब में काम कर रही थी, मीरा और आर्यन कैंटीन में अकेले थे। कैंटीन की मंद रोशनी में दोनों के बीच एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दोनों कुछ कहना चाहते हों पर कह नहीं पा रहे हों। मीरा ने आर्यन को घूरा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। उसकी आंखों में शरारत थी पर उसके पीछे एक गहराई थी जो वह किसी को नहीं दिखाती थी। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मीरा ने पूछा, उसकी आवाज में एक हल्की चुनौती थी। मैं, आर्यन ने कहा, उसका गला सूख गया, मैं तो बस क्या? तुम बहुत अलग हो। अलग? मीरा ने भौं चढ़ाई, कैसे अलग? तुम, आर्यन ने कहा, तुम किसी से नहीं डरती। और तुम? मैं, आर्यन रुका, मैं डरता हूं। किससे? तुमसे। मीरा हंस पड़ी, तुम आईपीएस हो और मुझसे डरते हो? हाँ, आर्यन ने कहा, क्योंकि तुम सच बोलती हो। सच बोलने में कोई डर नहीं होता। पर सच सुनने में, आर्यन ने कहा, बहुत डर होता है। मीरा ने उसे देखा, तो क्या तुम सच सुनना चाहते हो? क्या? मीरा ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। आर्यन की सांसें थम गईं। क्या? हाँ, मीरा ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूं पर तुम किसी और को देखते हो। मैं? तुम अनन्या को देखते हो, मीरा ने कहा, पर वह तुम्हारी नहीं है। मुझे पता है। तो फिर? मीरा ने कहा, तुम मुझे क्यों नहीं देखते? आर्यन का दिल। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, वह कोई झूठ नहीं था, बस एक सच था जो उसे डरा रहा था। क्योंकि तुम डरते हो, मीरा ने कहा, डरते हो कि अगर तुमने मुझे देखा तो तुम अनन्या को भूल जाओगे। मैं? और यही सच है, मीरा ने कहा, तुम अनन्या से प्यार नहीं करते, तुम उसके पीछे भाग रहे हो क्योंकि वह तुम्हें नहीं चाहती। मीरा? मुझे बोलने दे, मीरा ने कहा, तुम उस आदर्श के पीछे भाग रहे हो जो तुमने अपने दिमाग में बना लिया है, पर अनन्या वह नहीं है। तो क्या है सच? सच यह है, मीरा ने कहा, कि तुम मुझे चाहते हो पर तुम डरते हो। मैं नहीं। हाँ, मीरा ने कहा, तुम डरते हो क्योंकि अगर तुमने मुझे चुना तो तुम्हें अपने उस आदर्श को छोड़ना होगा। आर्यन चुप हो गया। पर मीरा ने कहा, मैं तुम्हें चाहती हूं। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, मीरा, तुम मुझे नहीं भूल सकते, मीरा ने कहा, क्योंकि मैं वही हूं जो तुम्हें सच बताती हूं। वह उठी और वहां से चली गई। आर्यन उसे जाते देखता रहा। उसका दिल कह रहा था, रुको। पर उसके होंठ बंद थे। Empire of Secrets, Episode 13. द फोर्स्ड किस। कभी कभी प्यार इतना गहरा हो जाता है कि वह जबरदस्ती बन जाता है। और कभी कभी जबरदस्ती प्यार बन जाती है। चैप्टर 6, अनन्या का झटका। अंधेरे कॉरिडोर में, रात 8:40 बजे। अंधेरा घना था, जैसे कोई काला कंबल पूरी दुनिया पर डाल दिया गया हो। बस दूर कहीं एक ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी जो उनके चेहरों पर बारी बारी से रोशनी और अंधेरा डाल रही थी। कबीर ने अनन्या को दीवार से लगा दिया। उसका एक हाथ उसकी कमर पर, दूसरा उसके सिर के पीछे। अब उसने फुसफुसाया, मैं नहीं रुक सकता। और फिर उसने उसे चूम लिया। एक गहरा, तेज, पॉसेसिव चुंबन। अनन्या को झटका लगा।
उसकी आंखें फैल गईं। उसने उसे धकेलने की कोशिश की पर कबीर नहीं रुका। उसका चुंबन गहरा होता गया, जैसे वह उसके अंदर की हर चीज को खोज रहा हो, जैसे वह उसे अपने अंदर समा लेना चाहता हो। कबीर, अनन्या ने उसे धकेला, रुको। पर वह नहीं रुका। कबीर, उसने फिर कहा, उसकी आवाज में गुस्सा था। मैंने कहा रुको। कबीर रुका। उसके होंठ अब भी उसके करीब थे, उसकी सांसें तेज थीं, उसकी आंखों में आग थी। तुम, अनन्या ने कहा, तुमने मुझे जबरदस्ती। मैंने तुम्हें बताया, कबीर ने कहा, कि तुम मेरी हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि, अनन्या ने कहा, उसकी आवाज में आंसू थे, मैं तुमसे प्यार करती हूं पर इस तरह नहीं। कबीर ने गहरी सांस ली, तो फिर कैसे? जैसे, अनन्या ने कहा, जैसे कोई इंसान करता है प्यार सेन की जबरदस्ती से। अनन्या का दर्द। अनन्या ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, उसके आंसू बह रहे थे। तुमने मुझे डरा दिया, उसने कहा, तुमने। मुझे माफ कर दो, कबीर ने कहा, मैं खुद को रोक नहीं सका। तुम्हें रोकना होगा, अनन्या ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो। तो क्या? तो मुझे सम्मान दो, उसने कहा, मेरी मर्जी का सम्मान करो। कबीर चुप हो गया। उसने उसे धीरे से सहलाया, जैसे कोई बच्चे को सहलाता है। शश, उसने कहा, अब डरो मत, मैं यहां हूं। अनन्या धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी सांसें सामान्य हो गईं पर उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। चैप्टर 7, कबीर को गुस्से से शांत करना। कॉरिडोर में, रात 8:45 बजे। तुम बहुत गुस्से में हो, अनन्या ने कहा, तुम हमेशा गुस्से में रहते हो। मैं। तुम किसी को नहीं सुनते, उसने कहा, तुम बस अपनी जलन में हो। मैं नहीं। हाँ, अनन्या ने कहा, तुम हो और यही तुम्हें कमजोर बनाता है। कमजोर? कबीर ने कहा, मैं। हाँ, उसने कहा, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें अंधा बना देता है। तो मैं। तुम अपने गुस्से को काबू करो, अनन्या ने कहा, मेरे लिए। तुम्हारे लिए। हाँ, उसने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपने गुस्से को शांत करो। कबीर ने गहरी सांस ली। ठीक है, उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा। कबीर की बातें। तुम जानती हो, कबीर ने कहा, मैंने कभी किसी के लिए अपना गुस्सा नहीं छोड़ा। तो तुम, उसने कहा, तुम अलग हो। कैसे अलग? तुम, उसने कहा, तुम वही हो जो मुझे इंसान बनाती है। तो फिर, अनन्या ने कहा, मुझे बताओ तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो? क्योंकि तुम, उसने कहा, तुम वही हो जो मुझे रोकती है जब मैं बहुत दूर चला जाता हूं। चैप्टर 8, सडेन किस, अचानक चुंबन। कॉरिडोर, रात 8:50 बजे। अनन्या ने कबीर की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब बर्फ नहीं थी बल्कि एक गहराई थी, एक दर्द था जो वह किसी को नहीं दिखाता था। तुम, उसने कहा, तुम बहुत अकेले हो। क्या? तुम, उसने कहा, तुम्हें कोई नहीं समझता। मुझे, कबीर ने कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तुम्हें है, अनन्या ने कहा, तुम्हें मेरी जरूरत है। तो, अनन्या ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। और फिर, अनन्या ने कबीर को चूम लिया। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी बहाने के। यह उसका पहला स्वैच्छिक चुंबन था। कबीर को झटका लगा पर उसने उसे रोका नहीं। अनन्या, उसने फुसफुसाया, तुम चुप रहो, उसने कहा, बस चुप रहो। कबीर की डेविलिश स्माइल। जब वे अलग हुए, कबीर के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल थी। तुमने, उसने कहा, तुमने मुझे चूमा। हाँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी, अनन्या ने कहा, और इस बार कोई आवाज नहीं थी, कोई बहाना नहीं था। तो, कबीर ने कहा,
तो तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, अनन्या ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं चाहे तुम कितने भी पागल हो। कबीर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाई। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे पता है, अनन्या ने कहा, पर अब तुम्हें अपना गुस्सा काबू करना होगा। मैं करूंगा, कबीर ने कहा, तुम्हारे लिए।